दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है यूटेक चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो जॉब नोटिफिकेशन है वो आईपीपीएस की तरफ से रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि आरआरबी की ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ की होती है उसके बारे में है। तो जो लोग इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं वो को मैं बता दूं कि आईपीएस यानी कि आपकी इंस्टीट्यूट बैंकिंग ऑफ पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से हर साल ये रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं उनके लिए वैकेंसी निकालती है। ठीक है, तो इस वैकेंसी ऑफिशियली इस बार तो नहीं निकली है अभी तक। ठीक है, ऑफिशियल आईबीपीएस के वेबसाइट में आपको ये वैकेंसी अभी नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी जो वैकेंसी है वो आपको नेट में आ गई है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वैकेंसी के बारे में जानना होगा, डिटेल में जानना होगा, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, तो आप वीडियो के नीचे में देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वो मैं जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, ये आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट है ibps.in। ठीक है, इसमें जाके आपको नीचे में ये CWE कॉमन रिटन एग्जामिनेशन RRB पे क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए अभी कॉमन रिटन एग्जामिनेशन रूरल बैंक फेज़ 5 है, तो ये फेज़ 6 है होगा हम लोग एग्ज़ाम ये 2017 का, तो वो अभी लिंक नहीं आया है, वो कुछ दिन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए से हम लोग देखते हैं वैकेंसी के बारे में क्या क्या है। सुनने में जहाँ तक आया है कि इस बार आईबीपीएस ने इसमें आरआरबी में टोटल 14,000 वैकेंसी निकाली है, और इसको आपको भरने का जो इम्पोर्टेंट डेट्स है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो आपकी चालू होगी, देखिए 12/7/2017 यानी कि 12 जुलाई 2017 से 1/8/2017 मतलब 1 अगस्त 2017 को लास्ट डेट है। ठीक है, पेमेंट करने का भी डेट फीस ऑनलाइन ही मोड पे है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन पे ही आपको करना होगा। उसका भी डेट आपको सेम 12/7/2017 से 1/8/2017 तक है। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं और एक बात बता दूं, ये फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, तो जो ST SC OBC कैटेगरी के होते हैं कैंडिडेट, उनके लिए आईबीपीएस एक फ्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हफ्ता भर के लिए देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो लोग भी, आप लोग फॉर्म भरने टाइम में आप अपना मतलब इंडिकेट कर दीजिएगा आपको ट्रेनिंग लेना है कि नहीं लेना है, तो उसका भी डेट यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है, आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पर यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन कब होगा और रिज़ल्ट कब तक आएगा, ट्रेनिंग के लिए आपको कौन डेट है, कब से आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज लिमिट जो है वो ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपको मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और बिलो 40 ईयर्स। ऑफिसर स्केल 2 यानी मैनेजर, उसके लिए भी 21 और बिलो 32 होगा। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, उसके लिए मिनिमम 18 और बिलो 30, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए बिटवीन 18 से 28 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और एज इट इज़ रिलैक्सेशन आपको वही है, सेम है ST SC OBC के लिए 5, 3 और 10 साल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जल्दी से इसका देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज़ के लिए आपका मिनिमम बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका मिनिमम एक तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड आपको प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। ठीक है, आपको लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, मतलब जिस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस रीजन का आपको लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और एक सेकेंड डिज़ायरेबल वर्क नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए। ठीक है, मतलब कंप्यूटर का आपको एक तो वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप कोर्स भी किए हो तब भी चलता है। ठीक है, और एक्सपीरियंस के बात किया जाए तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और एक तो मैं आपको यहाँ दिखाना भूल गया, रीजनल लैंग्वेज आपको यहाँ फर्स्ट में यहाँ पर हर स्टेट की आपको यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है। तो अगर अब इस जगह से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ में साइमल्टेनियसली आप रीजनल लैंग्वेज देख लीजिएगा। ठीक है, कि उसके लिए आप एप्लीकेबल है कि नहीं, या आपको आता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट
हम लोग जल्दी से देखते हैं, सॉरी। हाँ, ऑफिसर स्केल 1 का, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए, उसमें भी आपको मिनिमम एक बैचलर डिग्री चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। और साथ में यहाँ पे एक नोट है छोटा सा, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये सारी जो डिग्री है, अगर इस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो इनको अलग से प्रेफरेंस इसमें दिया जाएगा, मतलब उनको वेटेज ज़्यादा होगा। मिनिमम मतलब कैंडिडेट्स जो दूसरे कैंडिडेट्स होंगे दूसरे सब्जेक्ट के, उनसे थोड़ा से इनको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, ठीक है। केवल आपका ये वाला ऑफिसर स्केल 1 के लिए। और सेकंड जो कंडीशन है इसमें भी सेम है, वही प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज है। और थर्ड आपको डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस का बात किया जाए तो इसमें भी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि जो जनरल कैटेगरी, मतलब सॉरी जनरल मतलब जो आपके रेगुलर आप जो कैंडिडेट्स होते हैं ग्रेजुएशन वाले, जो एक्स्ट्रा कहीं काम नहीं किए, फ्रेशर्स जिसको बोल सकते हैं, उन लोग ये 2 पोस्ट जो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल 1, ये 2 पोस्ट ही केवल भर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए नीचे ये ऑफिसर स्केल 2, तो उसमें आपका बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए और मिनिमम इसमें 50% होना चाहिए, ठीक है। और प्रेफरेंस आपको इसमें भी दे दी गया है, वही सेम है, आपको थोड़ा बहुत चेंजेस है, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ में एक्सपीरियंस का बात किया जाए तो इसमें आपको मिनिमम 2 ईयर्स एज एन ऑफिसर इन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। तभी आप ये ऑफिसर स्केल 2 के लिए अप्लाई कर पाएंगे इन मैनेजर पोस्ट के लिए। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए उसमें भी आपका 3-4 तरह का कैटेगरी है, ठीक है। फर्स्ट आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए है, फील्ड के लिए, तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। साथ में डिज़ायरेबल आपको सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा, ये उप्स कैटेगरी, साथ में आपको ये होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। और साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑफिसर स्केल 2 में, तो आपको सर्टिफिकेट एसोसिएशन CA का होना चाहिए या चार्टेड अकाउंटेंट इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। और साथ में 1 ईयर आपको एज ए चार्टेड अकाउंटेंट वर्क मतलब आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही वैसे आपका लॉ ऑफिसर के लिए भी वही है, लॉ ऑफिसर में आपको लॉ की डिग्री होना चाहिए, 50% मार्क्स एग्रीगेट, और साथ में 2 ईयर्स आपको एडवोकेट या फिर लॉ ऑफिसर कोई बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम होना चाहिए। उसी तरह से ट्रेजरी मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA फाइनेंस होना चाहिए और 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस। मार्केटिंग ऑफिसर में आपको भी फिर से MBA इन मार्केटिंग होना चाहिए और 1 ईयर, और साथ में एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एग्रीकल्चर, और या साथ में ये अलग से नॉर्मल कैंडिडेट्स भी इसको शायद से भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर और इट्स इक्विवेलेंट लिखा है, ठीक है। तो इसको भी नॉर्मल कैंडिडेट्स भर सकते हैं और साथ में 50% मार्क्स इसमें मस्ट है। और साथ में आपका एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो इसमें 2 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी जो है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर, उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। और प्रेफरेंस इसमें भी आपको अलग अलग ये कैटेगरी दे दिया है, ये सब्जेक्ट होंगे तो उनको अलग से प्रेफरेंस फर्स्ट मिला जाएगा। इसके लिए एक्सपीरियंस का बात किया जाए तो इसमें 5 ईयर्स आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर कोई बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ये रहा आपको फर्स्ट एजुकेशन का बात, ठीक है। और एक तो मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि अगर कैंडिडेट्स चाहे तो इसमें मतलब 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है, चाहे तो वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफिसर स्केल के लिए भी वो अलग से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑफिसर स्केल में ध्यान रहे कि ये 3 ऑफिसर स्केल जो है, ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3, ये तीनों में से कोई एक जगह में मतलब एक ही में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अलग से
ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप टोटल 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जैसे नीचे से देखते हैं फीस के बाद। तो फीस में जैसे यहाँ नीचे देखिए, ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए ST/SC PW के लिए आपका 100 रुपीज़ है, और रेस्ट जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो था उसमें भी सेम आपको 100 है ST/SC PW ये एक्स सर्विसमैन के लिए, और 600 जनरल कैंडिडेट के लिए। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप 2 बार फॉर्म भरते हैं तो आपको दोनों बार अलग अलग दोनों पोस्ट के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नीचे जल्दी देखते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो किस किस तरह से एग्ज़ाम होगा। तो इसका जो फर्स्ट यहाँ पर प्रीलिम्स आपको देना पड़ेगा अगर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 1 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक तो इम्पोर्टेंट नोटिस बता देता हूँ। ये दोनों चीज़ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और साथ में ऑफिसर स्केल 1 की, तो आपको 3 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। अगर आप केवल ऑफिसर स्केल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केवल एक एग्ज़ाम देना होगा, सिंगल एग्ज़ाम, और उसके बाद डायरेक्ट आपको इंटरव्यू। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये बात, एक तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला चीज़ को ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट ये 2 कैटेगरी में ही आपको 3 ठो एग्ज़ाम देना है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 और 3 का दे रहे हैं और साथ में मल्टीपर्पज़ का भी अगर देते हैं तो आपको ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए आपको केवल एक ही पेपर देना है, उसका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में अगर आप देखा जाए तो दोनों ही केस में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल 1 देखिए, दोनों में आपको केवल 2 पेपर देना है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 40-40 मार्क्स का होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का होगा, और टोटल टाइम आपको 45 मिनट्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मेंस का बात किया जाए तो मेंस में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल 1 दोनों में ही सेम है पेपर है। ठीक है, सेम तरह का पेपर है, सेम पेपर नहीं आएगा, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आपको थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, ये बात ध्यान मत रखिएगा, मैं सेम बोल रहा हूँ मतलब आपको सब्जेक्ट सेम रहेगा लेकिन लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आपका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको वही 5 पेपर देना होगा, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, आपका इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, जो लोग हिंदी अप्लाई करेंगे उसको हिंदी देना होगा, इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश में देना होगा। ठीक है, और साथ में एक लास्ट कंप्यूटर नॉलेज का, ये इसका टोटल आपको 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स के लिए, टोटल टाइम 2 आवर्स रहेगा। अगर आप ऑफिसर स्केल 2, ठीक है, बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, तो आपको एक ही पेपर देना है जैसे मैंने बोला था 2 और 3 के लिए। तो इस एक पेपर में जनरल बैंकिंग में आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज और साथ में कंप्यूटर नॉलेज करके 200 का पेपर देना है, और टाइम भी इसका 200 का होगा। ठीक है, ये भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा, दोनों मीडियम में रहेगा। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैटेगरी में करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको सेम वही है, तो इसमें आपको टोटल क्वेश्चन 240 का होगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आपको 200 का रहेगा। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 3 का बात किया जाए तो ऑफिसर स्केल 3 में आपको 200 का पेपर रहेगा और 200 मार्क्स का भी रहेगा, और कंपोजिट टाइम में भी आपको टोटल टाइम 2 आवर्स का रहेगा। अब नीचे हम लोग देखते हैं पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग आंसर के लिए आपको हर एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको 0.25 मार्क्स का पेनल्टी रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्ज़ाम तो उन लोग थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, जो लोग पहले से देते आ रहे हैं उन लोग को ही पता ही होगा। ठीक है, अब नीचे हम लोग इसकी स्कोर इवैल्यूएशन का पर ध्यान देते हैं। तो एज इट इज़ जैसे मैंने बोला ही था, मल्टीपर्पज़ में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्टिंग। ठीक है, तो मल्टीपर्पज़ में जैसे मैंने आपको बोला था 3 आपका मार्क्स मतलब 3 स्टेज देना होता है आपको एग्ज़ाम, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू।
तो मल्टीपर्पज़ के लिए अगर आप देते हैं तो केवल प्रीलिम्स का मार्क्स को आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होगा और वो मार्क्स आपका नहीं जुटेगा। मेंस मार्क्स को ही कंसिडर किया जाएगा आपका फाइनल मेरिट लिस्टिंग के लिए, ठीक है। सेम आपका ऑफिसर स्केल 1 में भी वही है, प्रीलिम्स का मार्क्स को नहीं कंसिडर किया जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, ठीक है, एंड फाइनल मेरिट लिस्टिंग। मतलब कि इंटरव्यू और मेंस का मिला के ही आपको फाइनल मेरिट लिस्टिंग होगा आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए। और वहीं बात किया जाए ऑफिसर स्केल 2 के लिए, जिसमें जनरलिस्ट या स्पेशलिस्ट कैटेगरी और साथ में ऑफिसर स्केल 3 का, तो मार्क्स ऑब्टेन इन द सिंगल लेवल एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्टिंग। मतलब का जो सिंगल एग्ज़ाम दिया जाएगा उसका मार्क्स का बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगा इंटरव्यू के लिए, और उसका बाद आपको दोनों मार्क्स मिला के मेरिट लिस्ट आपका निकला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रिपरेशन ट्रेनिंग जैसे दिया गया है, ये मैं आपको बोल ही चुका था। आपको जो ST/SC कैंडिडेट होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 हफ्ता की आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिलता है IBPS की तरफ से। उसमें आपको थोड़ा बेसिक एग्ज़ाम का पैटर्न और कैसा होता है एग्ज़ाम सब, वो सब के बारे में आपको थोड़ा तो ब्रीफ नॉलेज दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा, जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। नीचे बात की है इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में एज इट इज़ लिखा हुआ है द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द इंटरव्यू आर 100 रहेगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर इंटरव्यू फॉर द ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 विल बी नॉट लेस देन 40%, ठीक है। तो 40% आपको एटलीस्ट स्कोर करनी ही पड़ेगा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो 40% लाना ही आपको मतलब क्वालिफाई मतलब आपका सिलेक्शन नहीं कर देगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, और वो आपको 40% मिनिमम चाहिए होगा क्वालिफाई करने के लिए, ताकि आपको मेरिट लिस्ट में इवैल्यूएट हो सके आपको, ठीक है, मार्क्स को आपका। और 35% आपका ST/SC OBC के लिए है, ठीक है। और नीचे हम लोग और तो इसमें कुछ देने का है नहीं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपको IBPS का ERRB का नोटिफिकेशन। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा और भी कुछ क्वेरीज होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। एज इट इज़ मैं हमेशा आपको बताने के लिए हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस जॉब नोटिफिकेशन में आज इतना ही। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह के जॉब नोटिफिकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो हमारे चैनल एडिटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको एडिटेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे एक लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि आप ही की तरह दूसरों को भी इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल एडिटेक को। इस वीडियो को देखने के लिए आज थैंक यू।